गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 9 कक्षा 9वीं के पाठ 1 के एक्सरसाइज नंबर 1.1 चैप्टर 1 का 1.1 लेंगे। यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इर्रेशनल नंबर, या बताइए कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं या अपरिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय और परिमेय संख्या पहचानने के लिए आपको 3 बातें बता देते हैं। कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन मिले आपको तो ये पॉइंट्स याद रख लेना है। नंबर 1, आपको रेशनल नंबर मिलती है, आर फॉर रेशनल नंबर मिलती है, और एक इर्रेशनल नंबर मिलती है, आर फॉर रेशनल, आई आर मतलब इर्रेशनल नंबर मिलती है। यदि इनके बीच में, ध्यान से देखना है, यदि इनके बीच में प्लस रहे या माइनस रहे या मल्टीप्लाई रहे या डिवीजन रहे, इन चारों में से कोई भी ऑपरेशन आपको मिलता है, कोई भी संक्रिया मिलती है, तो आपको हमेशा इर्रेशनल नंबर ही मिलेगा। इस बात से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्या और कैसे प्राप्त होंगे। परिमेय, रेशनल नंबर को बोलते हैं परिमेय, इर्रेशनल नंबर को बोलते हैं अपरिमेय। जब परिमेय और अपरिमेय के साथ ये संक्रियाएं होंगी, ये ऑपरेशंस होंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, तो आपको हमेशा अपरिमेय संख्याएं ही मिलेंगी, अपरिमेय संख्याएं ही मिलेंगी। नंबर 1, इस बात को बहुत अच्छे से दिमाग में प्रिंट कर लेना बच्चों कि रेशनल के साथ इर्रेशनल नंबर का कोई भी ऑपरेशन करोगे तो आपको इर्रेशनल नंबर ही मिलेगी। कौन सी नंबर मिलेगी? इर्रेशनल मतलब अपरिमेय संख्या मिलेंगी। परिमेय धन अपरिमेय, अपरिमेय परिमेय ऋण अपरिमेय, अपरिमेय परिमेय गुणा अपरिमेय, अपरिमेय परिमेय भाजित अपरिमेय, अपरिमेय। इस तरीके से आप कोई भी ऑपरेशन ये 4 बार लिख सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा, यदि बहुत अच्छे से दूसरे नंबर में इर्रेशनल नंबर लेते हैं, इर्रेशनल नंबर पे यदि आप प्लस और माइनस कोई भी 2 इर्रेशनल नंबर, अभी तो हमने क्या बात की, एक रेशनल नंबर और दूसरी इर्रेशनल नंबर, तो हमें क्या मिल रही है? इर्रेशनल। अब हम यहाँ पे कौन सी नंबर ले रहे हैं? इर्रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, मतलब अपरिमेय और अपरिमेय संख्या। यदि हम अपरिमेय और अपरिमेय संख्याएं लेते हैं तो इसके बीच में यदि हम कोई ऑपरेशन करते हैं, 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच में प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें या डिवीजन करें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवीजन करते हैं, इन चारों में से कोई भी एक ऑप्शन आप ले सकते हो, ऑपरेशन ले सकते हो, तो आपको रेशनल नंबर मिल सकती है या इर्रेशनल नंबर मिल सकती है। या तो आपको परिमेय संख्या मिलेगी या आपको अपरिमेय संख्या मिलेगी। ये 2 बातें यदि आपके दिमाग में है तो आप एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन को आसानी से बता सकते हैं कौन परिमेय कौन अपरिमेय है। जैसे कि एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन लिखा है नंबर 1, 2 माइनस रूट ओवर 5। अब आपको ये बताना है कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है, रेशनल है कि इर्रेशनल। तो आपने कौन सी वाली आइडेंटिटी देख रहे हो? ये रेशनल नंबर में आ जाएगा और ये हो जाएगा इर्रेशनल। सॉरी, रेशनल और इर्रेशनल। अब यहाँ क्या मिला? माइनस मिल गया, तो इसमें आंसर क्या मिलने वाला है? इर्रेशनल। तो इसका आंसर क्या मिलेगा? दिस इज इर्रेशनल नंबर। रेशनल माइनस इर्रेशनल इज इक्वल टू इर्रेशनल, ऐसे आपको बता देना है और आंसर क्या हो जाएगा? इर्रेशनल, इर्रेशनल। यदि आप इसको सॉल्व करना चाहें तो रूट ओवर 5 की वैल्यू आपको इस तरीके से निकाल लेनी है, जैसे आप 8th क्लास में निकालते थे। 2 से 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, माइनस करेंगे
तो आ जाएगा 1 और यहाँ 2 में 2 जोड़ देंगे तो बचेगा 4। अब ये यहाँ तो भाग होने से रहा तो आप क्या ले लोगे, डेसिमल ले लोगे। और जैसे ही हम डेसिमल लेते हैं तो डेसिमल में शून्य के जोड़े बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ा देते हैं, शून्य के जोड़े। तो यहाँ पे जो भी उतरेगा वो शून्य शून्य उतरेगा, ठीक है। फिर हम यहाँ पे ले लेते हैं 2, क्योंकि 3 लेने पे 100 प्लस हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब यहाँ पे मिलेगा आपको 16। फिर आप उतार दोगे 0 के बंडल में और यहाँ पे ऐड क्या कर दोगे 2, तो ये हो जाएगा 2 2 4 और 4 एज 8 था। क्लियर है। अब इस तरीके से आप जब सॉल्व करोगे, चलो एक और नंबर ले लेते हैं 3। यहाँ ले लिया 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 2 कैरी 1, 3 4 जा 12 1 13। अब इसको आगे आपको करते जाना है और आपको नंबर मिलती जाएगी। वैसे √5 की वैल्यू आपको बता देते हैं। √5 की जो वैल्यू निकलेगी आपकी 2.23606 अप टू ऐसे निकलता जाएगा। एक तो ये देख रहे हो कि कंटिन्यूअस बढ़ती जा रही है, इसमें बंच कोई भी आपको नंबर का नहीं मिलेगा, कोई भी ग्रुप नहीं मिलेगा, ये रेगुलर बने। तो ये अशांत नंबर भी हो जाएगी या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। यदि आप सॉल्व करोगे तो 2 - 2.5, तो बिग नंबर जो दिख रही है वो क्या है आपकी, माइनस में है। तो 2.23606 आपको लिख लेना है। बिग नंबर माइनस की है, स्मॉल नंबर प्लस की है। 2 डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखते हैं, यहाँ पे कोई डेसिमल नंबर बनेगा नहीं तो इसमें आपको 0 लगा देना है। इस तरीके से सॉल्व करोगे 60632 डेसिमल 2 - 2 0 हो जाएगा। बट बिग नंबर कौन सी थी आपकी, ये वाली थी, तो बिग नंबर का साइन आ जाएगा माइनस। तो इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा -0.23606। दिस विल बी योर आंसर। तो ये कैसे निकला ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि रेशनल माइनस इरेशनल आपको इरेशनल मिलेगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है सेकेंड नंबर 3 + √23 ब्रैकेट में -√23। ये तो नॉर्मल है, आपको ब्रैकेट ओपन कर देना है, यहाँ माइनस है तो 3 + √23 -√23। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस सॉरी 23 पॉजिटिव है और 23 नेगेटिव है। ये दोनों इरेशनल है लेकिन कट जाएंगे क्योंकि 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3। तो ये नंबर कैसी निकलेगी आपकी, आंसर में लिखोगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो, एक रेशनल और एक इरेशनल है। बहुत ध्यान से देखना, आपको डायरेक्ट आंसर निकालना आना भी चाहिए। यहाँ पे देखो एक रेशनल है और एक नंबर इरेशनल, एक परिमेय है और दूसरी अपरिमेय है, तो आंसर क्या मिलेगा, अपरिमेय इरेशनल मिलेगा। और यहाँ पे फिर दूसरी नंबर क्या मिल रही है, इरेशनल मिल रही है। अब ये इरेशनल माइनस इरेशनल बना, बहुत ध्यान से देखना, ये ब्रैकेट एक्चुअली इरेशनल नंबर है, ठीक है। इरेशनल ये वाला आ गया, इरेशनल माइनस इरेशनल, तो या तो रेशनल मिलेगा या रेशनल परिमेय मिलेगा या अपरिमेय मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, परिमेय मिल गया, परिमेय संख्या। पहला वाला क्या मिला था आपको, अपरिमेय मिला था। सेकंड नंबर क्या मिल गया, परिमेय मिल गया। और आपको आइडेंटिटी कौन सी लगी, इरेशनल इरेशनल की, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो इसी का, 2/7 2/7 √7/√7। अब यहां पे आपको दो चीजें क्लियर दिख रही हैं। क्या लिखा हुआ देखो, 2/7 ये तो आपको रेशनल दिख रहा है। अब इरेशनल अपॉन इरेशनल, इरेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल, या तो रेशनल या इरेशनल, परिमेय या अपरिमेय। अपरिमेय को अपरिमेय से संक्रिया देना, तो ये तो समान है तो कट गई, तो ये क्या बन गई आपकी, परिमेय संख्या बन गई। कौन सी बन गई, परिमेय। इसी को आपने क्या बोला, रेशनल नंबर। क्लियर हो गया। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से
कर सकते हो। फिर यहाँ देखो 1/2, 1/√2, इसके बाद का है ये थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा। तो ये देखने से समझ में आ रहा है कि रेशनल को इर्रेशनल से आपने डिवाइड किया तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, इर्रेशनल या अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। नेक्स्ट नंबर देखो यहाँ पे 2 पाई लिखा हुआ है, तो 2 क्या है आपका रेशनल है, इनटू पाई क्या है आपका इर्रेशनल है, मतलब ये हो गए परिमेय गुणित गए अपरिमेय। तो जब परिमेय और अपरिमेय का गुणा करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, अपरिमेय, मतलब इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय। तो इर्रेशनल को आप पूरा लिखिएगा, ठीक है, इस तरीके से, ऐसा नहीं कि आई आर करके छोड़ दें। तो ये आपको दिमाग में आ गई ना, परिमेय और अपरिमेय का गुणा। तो सारी चीजें आपकी यहां से चल रही हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन यदि समझ में आ रहा हो तो ठीक है, नहीं आ रहा हो तो आप बता दीजिएगा, इसको और तरीके से समझा देंगे, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इसको शेयर करें अपने दोस्तों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफाई या सरल कीजिए। उसमें देखिए नंबर 1 है, इसको देखो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, लेकिन डायरेक्ट निकालने के लिए आपको पहले हम लास्ट क्लास में ले जाते हैं। फर्स्ट स्टेप इनटू ब्रैकेट 3 into 2 plus √2, ओके। सेकेंड स्टेप विथ सिंबल प्लस √3 लिखना है और आपको 2 plus √2 लिखना है, क्लियर है। नेक्स्ट में आप देखो, अब ये द्विपद द्विपद का एक पद द्विपद बाइनोमियल बाइनोमियल मोनोमियल बाइनोमियल बना दिया। अब आपको मल्टीप्लाई कर 3 2 जा 6। अब देखो यहाँ पे वही वाला सिस्टम लग रहा है जो क्वेश्चन नंबर 1 में लगा था, रेशनल 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 इर्रेशनल इर्रेशनल, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, +3 √2 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 3 into 2 वैसे ही हो जाएगा, +2 √3। चूंकि ध्यान रखना है ये 3 2 जा 6 मत कर देना, ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर, दोनों का मल्टीप्लाई वैसे ही लिख देंगे जैसा वो नंबर है। फिर देखो +√, अब ये रेशनल है, सॉरी इर्रेशनल है और ये भी इर्रेशनल है, तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा, ठीक है। ये आपने स्टार्टिंग में पढ़ा चुका हूं, √a इंटू √a √b इज इक्वल टू √ab, और ये आता कैसे ये भी आपको समझा दिया है। रूट की वैल्यू होती है पावर के रूप में, जैसे a to the power 1/2, तो ये क्या होता था 1/2 को अपन ने कॉमन ले लिया था, जैसे b to the power 1/2 बना इससे और इससे, तो ये क्या हो गया a into b whole to the power 1/2, इसको हमने a भी लिखा था और 1/2 को रूट वैल्यू ले गए थे, ठीक है। अब यहां से देखो ये आपका आंसर हो गया है, ज्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ा, दिस विल बी योर आंसर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिएगा जब तक आगे बढ़ते हैं इसमें। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा आप, यहां पर आपको मिल रहा है a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म। a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म जब आपको मिलता है तो आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देते हो, तो यहाँ a की वैल्यू क्या हो गई 3 और b की वैल्यू क्या हो गई आपको √3। जब इनका स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा 9 और ये बनेगा 3। इन दोनों के बीच में साइन कौन सा है बच्चों, माइनस साइन, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 6। इस तरीके से आप इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हो 6। सॉल्व इस तरीके से कर लेना है, क्लियर है। अब नेक्स्ट इसमें ये बता देते हैं, देखो बच्चों ये तो जो आपको आइडेंटिटीज है ये 8th क्लास में आप कंप्लीट कर चुके हो, उसके बाद आपको सिर्फ वैल्यू पुट ऑफ करना है, ठीक है, सिंस आप लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है √5 जिसका थर्ड नंबर है प्लस √2 इसमें लिखा है होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व क्या करना है, इसकी वैल्यू क्या हो गई √5। इसका देखो आपको एक आइडेंटिटीज में बताते हैं, आप पहला वाला तो कर ही चुके हो मोनोमियल बाइनोमियल वाला,
तो यदि आप देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी आपको पता है, तो a की जगह और b की जगह आपको वैल्यू पुट कर देनी है। a की जगह आपको रखना है √5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2 प्लस b मतलब √2 स्क्वायर। आंसर डायरेक्ट निकलता है 5। यदि करनी है रूट है तो आप डायरेक्ट 5 लिखेंगे, क्योंकि करनी का मान, करनी a के ऊपर यदि 2 की घात है तो ये उत्तर में a मिलता है, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, ठीक है ना। प्लस 2 इंटू 5 2 जा 10, ये करनी में आपको 10 लिखना है, क्योंकि अपरिमेय है, इरेशनल है, प्लस यहाँ पे 2 लिख देंगे। दैट विल बी योर आंसर, और यह है आपका उत्तर मिल जाएगा। आखिरी क्वेश्चन आप सेल्फ कीजिएगा यदि बन जाए तो, क्योंकि आखिरी जो क्वेश्चन है वो सेम टू सेम ये वाला क्वेश्चन है, उसमें आपको a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी लगा देनी है। आइडेंटिटी में आंसर मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की वैल्यू b की वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको रेशनलाइजेशन करना बताएंगे और ये एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। राधे राधे, खूब खुश रहें, आगे बढ़ें और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहें।